निगरां काबीना में कौन कौन शामिल हो सकता है, शहजाद आपसे आगाज करेंगे। जी, जो नाम आपने बताया फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से, वो तो पिछले कई दिन से गर्दिश कर रहे हैं, गालिबन यही नाम होंगे। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए नाम आ रहा है, क्योंकि देखें ये 6 महीने का 7 महीने का निगरां सेटअप अगर होता है तो उसमें आपको जो माशी फैसले लेने उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छे लोग हों। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा का नाम आ रहा है, फॉर्मर गवर्नर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और मेरे ख्याल से उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टेट बैंक को भी उन्होंने हैंडल किया था। बट वो बड़ी सख्त उस वक्त भी जो माशी पॉलिसी थी डिस्काउंट रेट को लेकर, उस वक्त मुझे याद है शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो वो उनकी भी नहीं सुनती थी। तो इस सेटअप में वो कैसे जेल इन होंगी, ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अदरवाइज जो IMF के मामलात हों, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इस सोच को सामने रखती है कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, यानी कि अपने हदूद में रह के काम करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो एक बेहतर चॉइस होगी। बट मिनिस्ट्री का उनका डायरेक्ट तजुर्बा नहीं है, गवर्नर रही है और इसके अलावा इमरान खान की काबीना का हिस्सा भी थी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि कल राजा रियाज साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमें फैसला नहीं पता कि इलेक्शन कब होने, ना आर्टिकल 48 के तहत सदर पाकिस्तान ने डेट दी है, लेकिन राजा रियाज साहब ने तारीख दे दी है कि 15 फरवरी को आसपास इलेक्शन होंगे, और वो ये कह रहे हैं मुल्क के जो बड़े हैं वो ये फैसला कर चुके हैं। तो पता नहीं इस मुल्क में अब कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या हैसियत है जब मुल्क के बड़े ये फैसला कर चुके हैं कि इलेक्शन कब होने। और इससे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि 15 दिन पहले तक ये सोच थी कि केयर टेकर सेटअप को लंबा चलाया जाएगा इससे ज्यादा, लेकिन फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, फरवरी 15 तक इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो अब इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, आईन और कानून की कोई खास हैसियत रही नहीं है। फैसले करने वाले फैसले कर रहे हैं और राजा रियाज साहब उसके तर्जुमान बन के हमें बता रहे हैं। महमल, आप क्या कहेंगे, निगरां काबीना में कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए मुबशर, अभी तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं और लाइन बहुत लंबी है, झमघट्टा लगा हुआ है। जाहिर बात है बहुत लोग लॉबिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि निगरां सेटअप वैसे तो थोड़ी देर के लिए ही आता है, और कुछ चंद इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है। लॉ मिनिस्ट्री बड़ी अहम होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये बड़े अहम होते हैं। लेकिन जो बात शहजाद ने की है ना कि जहां पर बड़े फैसला कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज है कि अगर वो इलेक्शनों की डेट्स का भी फैसला कर रहे हैं तो शायद निगरां काबीना का भी फैसला उन्होंने कर दिया होगा। तो मेरे ख्याल में बड़ों से ही लिस्ट मंगवाकर उनसे ही पूछ लेना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सी लिस्ट भेजी है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? कौन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, पहले तो कौम को और कौम के बिहाफ पे मैं निगरान इस हुकूमत का, काकड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो सलामी दी हमें पेट्रोल और डीज़ल की, सर शुक्रिया। 300 के करीब पेट्रोल है और 300 का ही डॉलर नहीं मिल रहा। यूनुस खान का 313 रन का रिकॉर्ड खतरे में है जनाब स्पीकर। दूसरी बात यह है कि महमल ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लाहौर में बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि निगरान सेटअप थोड़ी देर के लिए आता है। लाहौर कैपिटल है पंजाब का। तीसरी बात है जनाब स्पीकर, 16 रुकनी काबीना सुना बन रही है। इसमें मुझे जो जिस पर शहजाद साहब ने ज्यादा गुफ्तगू की है, ये खातून जो हैं, ये मेरी लिस्ट में तो कोई नहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। जुल्फकार चीमा साहब का नाम आ रहा है, गोर इजाज साहब का, शुएब सडल साहब का, सरफराज बुगटी साहब का, मोहम्मद अली दुरानी का, शाहिद अफरीदी साहब लाला का बड़ा नाम आ रहा है, वकार मसूद, जलील अब्बास, इसहाक डार साहब को रहने ही दें सर, बड़ा को उनको रेस्ट करने दें, और खुरम रोखड़ी, इस तरह के नाम आ रहे हैं। और वकार मसूद के हवाले से भी है कि उन्हें शायद वजीर खजाना लगाया जाए, लेकिन अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन 16 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। ये चीमा साहब, आपके पास क्या खबर है? देखें, अभी तो बेखबरी का आलम है और मेरे ख्याल है कि हमें कुछ ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि हो सकता है कि आज रात को फाइनल हो जाए काबीना, या मेरे ख्याल शायद कल हो जाए। तो चांसेस यही हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुमकिन हो जाएगा। बाकी जो अभी आप जो है एक सेफ बेट अगर आप बात करेंगे तो वो ये है कि जो सरफराज बुगटी है ना, वो तो सेटअप में होंगे ही होंगे। यानी कि वो जो काकड़ साहब है ना, उनके आप समझेंगे राइट हैंड हैं, यानी कि उनके बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने होना ही होना है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसके हवाले से मैं बड़ा एक बज़ाहिर बड़ा गैर मरूफ नाम सुन रहा हूँ, और चूंकि टाइम कम है, बेट ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन यह है कि
کوئی غیر معروف نام ہے، یعنی کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہے. تو میرے خیال ہے کہ جب کوئی غیر معروف ہاں نہیں غیر معروف محمل ہو سکتی ہے، اس لیے میرا محمل بن گئی، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا. وزارت اطلاعات کی بات کر رہا ہوں. بس دیکھنا یہ کہ اب یہ کیا ڈیسیژن آتا ہے نگراں کابینہ سے متعلق. تو باقی یہ ہے کہ ابھی کیا کہتے ہیں جیوری از آؤٹ.